एक बार आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसा समय जब न कोई सूर्य था, न चांद, न दिन था, न रात, यहां तक कि समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले, बिग बैंग से भी पहले, इस अनंत असीम घोर अंधकार में शून्य में आखिर कौन सांस ले रहा था? जब कुछ भी नहीं था, तब भगवान विष्णु कहां से आए? कौन थे उनके पिता? कौन थी उनकी माता? या फिर वही वो परम शक्ति हैं जिन्होंने शून्य से ही सब कुछ रच दिया? आज का आधुनिक विज्ञान कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के विस्फोट से बना है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे पुराणों ने एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। हम भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में पूछते हैं, लेकिन उनके जन्म का एक ऐसा गुप्त रहस्य कारण सागर की गहराइयों में छिपा है जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। उनकी एक एक सांस से जन्म लेते हैं करोड़ों ब्रह्मांड। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम सृष्टि के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े रहस्य को खोलने जा रहे हैं। आंखें मत हटाइए, क्योंकि अंत का सत्य आपकी ईश्वर की धारणा को हिला देगा। सृष्टि से पहले क्या था? इसका उत्तर हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मिलता है। ना सदासीन नो सदासीत तदाईम, अर्थात सृष्टि से पहले न असत अर्थात अस्तित्वहीनता था, न सत अर्थात अस्तित्व। न आकाश था, न कोई आकाश गंगा, न मृत्यु थी, न अमरता, बस एक गहरा शून्य और नीरवता थी। और उस नीरवता में केवल एक ही सत्ता स्पंदित हो रही थी, वो थे परब्रह्म या परमात्मा। न उनका कोई रूप था, न आकार, न लिंग। लेकिन जब उस शून्य में एक इच्छा जगी, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अब अनेक हो जाऊं, तभी शुरू हुआ एक अद्भुत ब्रह्मांडीय परिवर्तन। उस निराकार परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुआ एक दिव्य जल, जिसे पुराणों में कारण सागर या विरजा नदी कहा गया। और उसी अनंत सागर पर प्रकट हुए महाविष्णु। रुकिए, ये वही विष्णु नहीं है जिन्हें हम चार भुजाओं वाले रूप में देखते हैं। ये है कारणोदकशायी विष्णु। इनका आकार इतना विशाल है कि मानव मस्तिष्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हजारों सिर, हजारों नेत्र। जब वे उस सागर पर योग निद्रा में शयन करते हैं, तब एक अद्भुत घटना होती है। जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो उनके शरीर के रोम छिद्रों से असंख्य बुलबुले निकलते हैं। और ये बुलबुले क्या हैं? ये हैं एक एक ब्रह्मांड। हाँ, जिस मल्टीवर्स की बात आज विज्ञान कर रहा है, वो हमारे पुराणों में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। जब तक उनकी श्वास बाहर रहती है, तब तक ये सभी ब्रह्मांड अस्तित्व में रहते हैं। और जैसे ही वे श्वास अंदर लेते हैं, सभी ब्रह्मांड फिर से उनमें विलीन हो जाते हैं। यानी उनकी एक सांस का समय ही हमारे ब्रह्मांड की पूरी आयु है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाविष्णु फिर स्वयं को अनेक भागों में विभाजित कर हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में वे गर्भोदकशायी विष्णु रूप में प्रकट होते हैं। वे ब्रह्मांड के आधे हिस्से को जल से भर देते हैं, जिसे गर्भ सागर कहा जाता है। और उसी सागर पर वे अनंत शेषनाग पर शयन करते हैं। शेषनाग अनंत समय का प्रतीक है। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है, और उस कमल पर जन्म लेते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा चारों ओर देखते हैं, केवल जल ही जल। वे समझ नहीं पाते कि वे कौन हैं। तब विष्णु उन्हें ज्ञान देते हैं और सृष्टि की रचना का कार्य सौंपते हैं। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, ग्रह, तारे, पृथ्वी, जीव जंतु। लेकिन पालन कौन करेगा? तब विष्णु तीसरा रूप लेते हैं, क्षीर सागरशायी विष्णु। इस रूप में वे हर कण, हर परमाणु, यहां तक कि आपके और मेरे हृदय में परमात्मा बनकर विराजमान है। तो क्या विष्णु का जन्म हुआ? उत्तर है नहीं। विष्णु अजन्मा है, अनादि है। उनका कोई जन्म नहीं, कोई शुरुआत नहीं। पुराण कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों एक ही परम शक्ति के रूप हैं। सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा, पालन करते हैं तो विष्णु, और संहार करते हैं तो महादेव। विष्णु शब्द का अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त है। वो केवल स्वर्ग में नहीं है, वे गुरुत्वाकर्षण बनकर ग्रहों को संभाले हुए हैं। वो प्रकाश बनकर सूर्य में चमक रहे हैं। वो आपकी सांसों में जीवन बनकर बह रहे हैं। जब आप इस विराट स्वरूप की कल्पना करते हैं तो शरीर का हर रोम खड़ा हो जाता है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो आप साधारण नहीं हैं। नारायण की कृपा आप पर अवश्य है। अपनी भक्ति दिखाने के लिए कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री राम। ऐसे सनातन धर्म के अद्भुत रहस्यों को जीवित रखने के लिए इस वीडियो को अभी शेयर करें, और ऐसे ही अद्भुत ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।